हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग देखने वाले कि कौन कौन से हमारे और फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ SN2 पे इफेक्ट डालते हैं। तो दो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीख रखा था, एक तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड और एक हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो जो आपका थर्ड फैक्टर है जो कि आपके रेट ऑफ SN2 पे इफेक्ट डालता है वो है हमारा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जैसा आपने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा SN2 है उसमें जो आपका रेट होता है वो किसके इक्वल होता है? रेट इज इक्वल टू K इंटू RX, यानी जो आपका अल्काइल हैलाइड है प्लस जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, इसके इक्वल होता है। रेट इज इक्वल टू K इंटू RX NU। तो यहाँ पर आप जितना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे न्यूक्लियोफाइल का, उतना ज्यादा SN2 रिएक्शन आपको मिलेगा। जैसे आपने न्यूक्लियोफाइल है आपका, इसका जो कंसंट्रेशन है आपने इसके कंसंट्रेशन को आपने क्या कर दिया है? हाई कर दिया है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन। अब जैसे आप इसके कंसंट्रेशन को हाई करेंगे न्यूक्लियोफाइल के, तो जो आपका SN2 रिएक्शन है वो ज्यादा मिलेगा, या कह सकते हैं उसका भी रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? तो हमारा रेट किसके इक्वल होता है? K RX NU, मतलब जिसका जितना ज्यादा आपने न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन हाई करा उतना ज्यादा SN2 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब एक और इसकी क्या पहचान होती है SN2 रिएक्शन की, कि जितना आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिल जाए। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जितना आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है? SN2, उतना ज्यादा SN2 का रेट ज्यादा, ठीक है। जहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इट मीन्स वहां पे कौन सा रिएक्शन है? हमारा SN2 रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके जो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? OH माइनस, यही तो होता है, OH माइनस, या फिर होता है हमारा CN माइनस। जैसे आपने ले लिया KOH, तो वहां से हमें OH माइनस मिल गया, या ले लिया NaOH, तो क्या मिला हमें? OH माइनस। वहां से KCN ले लिया, NaCN ले लिया, ऐसे करके हम ले लेंगे। या फिर हमने ले लिया थायोल, ठीक है, या फिर हम और क्या ले सकते हैं? फिनॉक्साइड आयन हम ले सकते हैं, ठीक है, SPH भी ले सकते हैं। ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। या हमने ले लिया CH2 माइनस, या हमने ले लिया NH3, या हम और क्या ले सकते हैं? R बॉन्ड NH2। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के। या आप I माइनस ले लीजिए, वो भी एक आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। तो कहीं पर आपको जैसे रिएक्शन में दिख रहा है कि हमने लिया है OH माइनस आपको मिल रहा है, या CN माइनस, SH माइनस, इस टाइप की कोई चीज आपको दिख रही है, तो आप उसको देख के इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इट मीन्स वहां पे कौन सा रिएक्शन है? SN1 है या SN2? SN2 है। जहां आपको दिख जाए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वहां पर आपका क्या है? SN2। ये सारे कहीं भी दिख गए तो मतलब है आपका SN2, क्योंकि ये सारे क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। वहीं अगर आपको कहीं पर दिख जाए वीक न्यूक्लियोफाइल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है, जैसे आपको दिख जाए कहीं पे वाटर H2O है, या आपका क्या है? CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल है, या फिर आपका दे दे C2H5OH इथाइल अल्कोहल, या फिर आपको दे दे एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल के। तो जैसे आपको ये दिखे इट मीन्स वहां पर SN1 रिएक्शन है। क्लियर है ये चीज? तो एक फैक्टर जो हमारा एक और है जो रेट ऑफ SN2 पे इफेक्ट डालता है वो है हमारा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू K RX NU, मतलब जितना आप कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का हाई करेंगे उतना SN2 रिएक्शन आपका ज्यादा होगा। इसको हम एक और टर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है इट मीन्स वहां पर SN2 रिएक्शन है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के आपके इतने सारे एग्जाम्पल हैं, और भी है, काफी सारे एग्जाम्पल हैं आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के। और यहाँ ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया किसके लिए? SN1 के लिए, कि इसमें आपको क्या मिलता है? वीक न्यूक्लियोफाइल। मतलब आपको कहीं पर दिख जाए H2O, वाटर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, तो ये सारे आपको एग्जाम्पल कहीं दिखे तो इट मीन्स वो है SN1, ये सारे दिखे तो वो है SN2।
इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और फैक्टर बताती हूँ जो कि आपके रेट ऑफ SN2 पे इफेक्ट डालता है। इफेक्ट डालता है वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर आपको याद हो तो इसमें हम लोग सॉल्वेंट जो लेते थे उसका नेचर कैसा होता था, वो होता था हमारा पोलर अप्रोटिक। मतलब पोलर है, इट मींस उसको बॉन्ड को तो ब्रेक करना है, बट वो अप्रोटिक है, इट मींस उसके पास प्रोटॉन नहीं है, H+ नहीं है कि वो क्या करे, आपके हेलोजन को चारों तरफ से घेरे और बाकी मॉलिक्यूल्स आकर अटैक करें। वो वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। ये है आपका पोलर अप्रोटिक। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग सॉल्वेंट लेते थे तो क्या लेते थे, हम लोग लेते थे एसीटोन। SN2 में हम क्या लेते थे, एसीटोन, इट मींस CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये हम लोग लेते थे। तो ये क्या कैसा सॉल्वेंट है आपका, पोलर अप्रोटिक है, मतलब इसके पास प्रोटॉन नहीं है, H+ नहीं है कि चारों तरफ से घेरे हेलोजन को। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है पोलर अप्रोटिक का। या फिर हम लोग जो सॉल्वेंट इसमें हम ले सकते थे पोलर अप्रोटिक, वो हम लेते थे डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, यही तो लेते थे। इट मींस ये क्या है आपका डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, ये हो गया आपका डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। या फिर हम लोग लेते थे डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। याद होगी ना आपको, ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियो में। CH3S डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये होता है आपका डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं इसमें, एक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ईथर, यानी कि R बॉन्ड O बॉन्ड R'। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सॉल्वेंट के, यानी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के। मतलब पोलर है तो वो बॉन्ड को तो ब्रेक करेगा, बट वो अप्रोटिक है, उसके पास प्रोटॉन नहीं है कि वो हेलोजन को चारों तरफ से घेरे और उस टाइम पे जो न्यूक्लियोफाइल है आपका वो आकर के अटैक करे आगे से या पीछे से। ये इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी किसके पास होती थी, पोलर अप्रोटिक के पास होती थी। यानी कि ये प्रॉपर्टी आपकी होती थी जब हम लोग वहां पर SN1 की बात करते थे, वहां होता था हमारा सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक नेचर का, उसमें H+ होता था। जैसे हम लोग क्या करते थे, वहां पर H2O होता था जो आपका, तो यहाँ पर क्या होता था, प्रोटॉन होता था, H+ होता था। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कोई हेलोजन जब बाहर निकलता था, उस टाइम पर ये H+ इसको चारों तरफ से क्या करता था, घेर लेता था। मैंने बताया था ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप से क्या करते थे कि चारों तरफ से घेर लेते थे, इसको चारों तरफ से घेर रहे होते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो रिमेनिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स होते थे वो आकर अटैक करते थे, चाहे आगे से चाहे पीछे से। तो वहां पे प्रोडक्ट हमारा रिटेंशन का बनता था या फिर इन्वर्जन का बनता था। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, ये आपका पोलर अप्रोटिक है, मतलब प्रोटॉन तो है ही नहीं इसके पास कि ये वाली चीजें यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब ये इसको घेरेगा ही नहीं, तो जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो कि आकर अटैक करेगा, उसके साथ उसके पास सिर्फ एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है कि वो सिर्फ पीछे से आकर अटैक कर सकता है। ठीक है, सामने से नहीं कर सकता, इसलिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन का नहीं बनता। रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों का प्रोडक्ट बनता है आपका SN1 में, और SN2 में आपका सिर्फ इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है। तो यही सारे आपके 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ SN2 पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।